नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और खबर ट्रेंड्स लाइव में हम आज उस मसले पर आपको जानकारी देंगे जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के लिए बार बार फांस बन जा रहा है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता ही समाजवादी पार्टी को ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की मेहनत, समाजवादी पार्टी के संगठन के उन लोगों की मेहनत जो किसी रात दिन मेहनत करके कहीं न कहीं पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि पार्टी दोबारा सत्ता में लौटे। इस सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम सपा के ही कुछ नेताओं के बयान और उनका बड़बोलापन कर देता है। इसी कड़ी में एक ताजा नाम है यदुनंदन लाल वर्मा। यदुनंदन लाल वर्मा बोलने में मुझे इसलिए दिक्कत हो रही कि ये बहुत बड़े कोई नेता समाजवादी पार्टी के नहीं है। ये बगल के जनपद हरदोई में समाजवादी पार्टी द्वारा इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन क्योंकि यदुनंदन लाल वर्मा अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, बहुत बड़ा सनातन द्रोही, बहुत बड़ा हिंदू धर्म के खिलाफ जानकारी रखने वाला और कहीं ना कहीं एक अलग मानसिकता से प्रेरित ज्यादा मानते थे और शायद इसी सोच के साथ वो समाजवादी पार्टी में आए थे कि समाजवादी पार्टी में उनकी इस सोच को, उनके इस नजरियों को ठीहा मिलेगा। पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी को मजबूत कितना किया ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने पार्टी को जो डेंट दे दिया है, जो नुकसान पहुंचा दिया है, इसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी। यदुनंदन लाल जेल पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल उन्हें भेज दिया है। कम से कम 14 दिन तो वो जेल में रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद दोबारा जब बाहर न्यायालय में हाजिर होंगे तब पुलिस को रिमांड उनकी मिलेगी या फिर जमानत की अर्जी उनकी स्वीकार होगी। मामला किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा, जिन्होंने प्रभु श्री राम की माता कौशल्या पर एक ऐसा घटिया बयान दिया कि पूरे देश दुनिया में उनकी थू थू हो रही है, उन्होंने समाजवादी पार्टी की भी थू थू ही कराई है। दरअसल यदुनंदन लाल के अंदर यह जहर पहले से ही भरा हुआ था हिंदू देवी देवताओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू परंपराओं के लिए, मान्यताओं के लिए और शायद प्रभु श्री राम के लिए भी, उनके मानने वालों के लिए भी और उनकी माता के लिए भी। अब बात अगर हम प्रभु श्री राम और उनकी माता कौशल्या की करें तो जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम को मानने वाले प्रभु श्री राम की माता को अपनी माता से भी अधिक सम्मान, इज्जत और कहीं न कहीं श्रद्धा के साथ स्मृत करते हैं, याद करते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने वाले भक्तगण, माताएं, बहनें अगाध श्रद्धा से मां कौशल्या का नाम लेती हैं। माता कौशल्या को केवल प्रभु श्री राम की माता नहीं बल्कि जगत माता जैसा दर्जा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को मानने वालों में रहा है। और यदुनंदन लाल अपनी धोती फरकाते हुए, बिना मतलब अपनी बाहें चटकाते हुए, एक नौटंकी के अंदाज में ये पूछते हुए कि कोई महिला तो नहीं बैठी है, अचानक एक ऐसा बयान दे गए जिस बयान को तो आपके सामने सुनाना भी मुश्किल है। शायद यदुनंदन लाल को यह पता नहीं होगा कि जब वो ऐसा घटिया बयान देंगे, जब ऐसी कुत्सित मानसिकता के साथ वो अपनी बात रखेंगे, तो हम तो पत्रकार हैं, आपको समाचार सुना रहे हैं, लेकिन ये समाज उनको माफ करने वाला नहीं है। हरदोई के हरपालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस एक्शन में आई और यदुनंदन लाल गिरफ्तार हो गए। धोती तो अब भी वो फरका रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के साथ में, और फिर ये फरकती हुई धोती पहुंची कोर्ट में और न्यायालय ने भी देर नहीं लगाई उनको 14 दिन के लिए जेल भेजने में। अब मामला क्योंकि एक बड़े समुदाय की भावनाओं को आहत करने का, एक बड़े समुदाय पर जानबूझकर कुत्सित मानसिकता के तहत गलत बयानी का और लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति को ठेस पहुंचाने का है। और इससे भी आगे अगर हम बात करें
तो आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, यदुनंदन लाल, उस पार्टी ने भी आपसे किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के ही आनंद भदौरिया ने आपके बयान को बिल्कुल गलत ठहराया है और आपके बारे में कहा है कि औपचारिक रूप से आप पार्टी में किसी पद पर नहीं हो, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी आपको हटा दिया गया है। अब लेके घूमो अपना ज्ञान और अपना बयान, बाहर निकल के आओगे जेल से तो शायद और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये जो घटना है, ये यदुनंदन लाल जैसे लोगों को, जो कि आस्था पर चोट पहुंचाने में, भावनाओं को ठेस पहुंचाने में और धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करने में अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान लेते हैं, अपने बड़बोलेपन से, अपनी बयान वीरता से जिस संगठन में, जिस दल में होते हैं, उसको भी सांसद में ला देते हैं। इन सबकी वजह से ही शायद समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ पाई। सपा को भी और सपा के मुखिया को भी चाहिए कि इस प्रकार की ओछी मानसिकता के साथ फालतू बयानबाजी करने वाले नेताओं को जरा पार्टी में ऊपर से नीचे तक चिन्हित कर लिया जाए और चिन्हित करके इनसे कह दिया जाए कि अब थोड़े दिन किनारे बैठो। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़े दिन के लिए किनारे बैठ गए तो थोड़ा समाजवादी पार्टी सुकून में थी। अभी यदुनंदन लाल फिलहाल जेल में है, इनको पार्टी के सभी पदों से, प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया गया है। इतने से ही काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी को या किसी भी दल को अपने अंदर ऐसे ओछे बयानों को देने वाले घटिया मानसिकता के लोगों से किनारा करना ही होगा, और अगर नहीं करोगे तो कटघरे में खुद खड़े हो जाओगे। फिलहाल धत यदुनंदन लाल, फिलहाल जेल ही तुम्हारे लिए ठीक है। काटो जेल और बाहर आओ, और अगर अभी भी अकल हो, अभी भी आंखें खुलें, तो ये समझ जाओ यह देश एक जीवन शैली, एक मान्यता से, एक मर्यादा से, एक परंपरा से और इस देश में रहने वालों की श्रद्धा और आस्था से चलता है। तुम्हारे जैसे फालतू के बयान वीरों से नहीं। समझ जाओ, नहीं तो समझा देगा ये समाज। फिलहाल तो जेल में बैठे रहो। नमस्कार।